अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड ग्रेड 6 की ज्योग्राफी से हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, अफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट मैं बार बार बता चुकी हूँ, अब आखिरी दफ़ा फिर भी बता देती हूँ। क्लाइमेट लॉन्ग टर्म वेदर जब किसी इलाके का स्टडी किया जाता है तो वो इस इलाके का कहलाता है क्लाइमेट। और हम पढ़ने लगे हैं अफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट, किस पे इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, के इकोनॉमी लोगों के रहने सहने और लोगों का बिजनेस करने का जो तरीका है उस पर किस तरीके से किसी क्लाइमेट का इफेक्ट होता है, और इम्पैक्ट ऑन लाइफस्टाइल, लोगों के रहने सहने के अंदाज पे क्लाइमेट का क्या इफेक्ट होता है। क्लाइमेट का दोनों चीजों पे आप देखेंगे कि बहुत डीप इम्पैक्ट होगा और आपने इसको थोड़ा गौर से देखना है और आपको समझ में आएगी कि चीजें वाकई हम इंसान हर चीज को वाकई अपनी, चाहे रहने का अंदाज हो, चाहे बिजनेस करने का अंदाज हो, खाने पीने का स्टाइल हो, हम उसमें मौसम को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। किस तरह इम्पैक्ट्स ऑन इकोनॉमी से हम ये देखते हैं आपका चैप्टर। Climatic conditions in most parts of Pakistan support the agriculture-related economic activities. Agriculture in Pakistan include the crop growing activity, livestock and fisheries. ये आपको पता है कि पाकिस्तान इज बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। हमारे मुल्क में ज़राअत ज़्यादा की जाती है, यानी पौधे वगैरह उगाना, यानी और ज़राअत से कमाना हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, यानी फार्मिंग हमारे यहाँ ज़्यादा होती है। तो क्या है, क्लाइमेटिक रीजन सपोर्ट द एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज। अब एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चरल कंट्री क्यों है, क्योंकि यहाँ का मौसम ही इस चीज को फैसिलिटेट कर रहा है। यहाँ पे रिवर्स है, रिवर्स के साथ जो जमीन है वो सब फर्टाइल है, ऑटोमेटिकली रिवर से पानी भी उसको मिल जाता है, तो हमें यहाँ पे ज़राअत करने में, पौधे उगाने में आसानी होती है। एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इंक्लूड द क्रॉप ग्रोइंग एक्टिविटी। और एग्रीकल्चर पाकिस्तान में सिर्फ इस तक महदूद नहीं है कि आपने कोई फसल उगाई और उसको काट के बेच दिया। इसके अलावा हमारे एग्रीकल्चर में और क्या इंक्लूडेड है, लाइव स्टॉक यानी मवेशी पालना, जिसमें भैंसे, गायें, बकरियां, भेड़ें और ठीक है, इनको दूध वगैरह के लिए, गोश्त के लिए पाला जाता है और बेचा भी जाता है। और है फिशरीज, यानी फिश रिलेटेड, फिश के फार्म्स बनाए जाते हैं। सिंध की साइड पे बहुत ज्यादा फिशरीज का कारोबार, या समुद्र से मछलियां पकड़ के बेचते हैं या फिर फिश फार्म्स बनाते हैं और वहां से मछलियां बेची जाती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस आर हेल्पफुल इन ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑल ईयर राउंड इन द प्लेन्स। हमारे यहाँ जो प्लेन्स है, यानी जो मैदानी इलाका है, वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी अच्छी और प्रेफरेबल है कि हम पूरे साल में किसी भी टाइप की कोई भी जो है फसल उगा सकते हैं। ठीक है, crops like cotton and sugarcane provide necessary raw materials for the textile and sugar industries. These industries employ a large part of the population. कॉटन कपास उगती है और शुगरकेन गन्ना बहुत ज्यादा उगता है हमारे यहाँ। और इन दोनों चीजों से क्या होता है, क्रॉप और गन्ना, एक तो हमारे खाने पीने की जरूरियात में गन्ना पूरा हो जाता है, और कॉटन की जो लकड़ी उतरती है कॉटन निकाल लेने के बाद वो जलाने में काम आती है। ठीक है, एक तो ये साइड निकल आई, और दूसरा क्या है कि शुगर केन, आपको गन्ने से आपको पता है चीनी बनती है, और कॉटन क्या है, कपास। इससे हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में यानी कपड़ा बनता है और डिफरेंट लेदर से रिलेटेड मटेरियल बनते हैं, गर्म प्रोडक्ट्स बनते हैं सर्दियों में यूज होने के लिए। These industries employ a large part of the population। और इस सारे प्रोसेस में, यानी अब कोई बंदा है जो कॉटन उगाएगा, उसका बिजनेस भी इससे चल रहा है, और कोई बंदा जो शुगर केन काटेगा उसका बिजनेस भी चल रहा है, कोई बंदा जो ट्रक में लाद के उसको इंडस्ट्री तक लेके जा रहा है, फैक्ट्री तक लेके जा रहा है, उसका बिजनेस भी चल रहा है। और फैक्ट्री में जितने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उनका बिजनेस भी चल रहा है। अब जो चीनी आगे खरीदेगा, शॉप तक लाएगा, उसका भी बिजनेस चल रहा है। यानी इस टाइप के जो एग्रीकल्चर है उससे बहुत से लोगों का बिजनेस डेवलप हो रहा है। In different areas, climatic conditions are also suitable for the cultivation of fruits like mangoes, oranges and dates in large quantities. और हमारे मुल्क में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या फ्रूट्स उगाए जा रहे हैं। फ्रूट्स कौन कौन से फल उग रहे हैं, मैंगोज पाकिस्तान का आम, दुनिया का बेहतरीन आम है, ये आपको पता है। ऑरेंजेस, यहाँ पे माल्टे उग रहे हैं, डेट्स, खजूरें उग रही हैं लार्ज क्वांटिटीज, और ये एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। दीज फ्रूट्स फुलफिल द लोकल डिमांड, यानी यहाँ के जो पाकिस्तान के लोग हैं इनकी जरूरत भी पूरी हो रही है इससे, एंड आर एक्सपोर्टेड एज वेल टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, और पैसा कमाने के लिए जरे, फॉरेन एक्सचेंज को उर्दू में कहते हैं जरे मुबादला कमाने के लिए हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, मुल्क से बाहर भी बेचते हैं। क्लाइमेट ऑफ द माउंटेनस वैलीज फेवर्स कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, के जो माउंटेनस एरियाज हैं, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे किस टाइप का फ्रूट उगता है मौसम की वजह से, एप्पल्स उगते हैं, एप्रिकॉट्स उगते हैं, प्लम्स, आलू बुखारा, खुबानी और चेरी वगैरह उगती है वहां पे। ठीक है, आगे इम्पैक्ट ऑन लाइफस्टाइल, लोगों के रहने सहने का अंदाज जो है वो क्लाइमेट से किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है वो देखो। क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री,
कि जिस देखें डेंसिटी क्या होता है, किस इलाके में कितने ज्यादा लोग रह रहे हैं, वो उस इलाके की डेंसिटी है या पॉपुलेशन है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि देखो जिस इलाके में बहुत ज्यादा गर्मी है, जैसे डेजर्ट्स हैं, तो आपको पता है वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। जिन इलाकों में मौसम बहुत ठंडा है या ज्यादा गर्मी नहीं है, तो वहां पे ऑब्वियसली थोड़े ज्यादा लोग रह रहे हैं। ये होती है डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। द प्लेन्स आर हैवीली पॉपुलेटेड, मैदानी इलाके जो हैं वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं क्योंकि मौसम नॉर्मल है। हार्श क्लाइमेट एरियाज लाइक डेजर्ट्स, वो इलाके जहाँ पे मौसम सख्त है, जैसे बहुत गर्म है, एंड कोल्ड माउंटेन्स, जहाँ पहाड़ है, जहाँ पे बहुत बर्फ पड़ती है और तूफानी हवाएं चलती हैं, वहां पे कम पॉपुलेशन है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट इन पाकिस्तान इज मच अपेरेंट इन पीपल्स ड्रेस, लोगों की क्लॉथिंग में, लोगों के पहनने के स्टाइल में भी लोगों का जो क्लाइमेट का इफेक्ट है वो हमें नजर आता है। क्यों? गर्मियों में आपने देखा है कि अब जैसे मुल्तान जैसे इलाके में या सिबी जैसे इलाके में गर्मी है, तो वहां पे लोग बहुत लाइट कपड़े पहनेंगे। लेकिन अब इसी तरह आप नॉर्दर्न में चले जाएं, वहां पे ठंडे एरियाज में चले जाएं, कश्मीर चले जाएं, तो वहां पे लोगों ने गर्मियों में मोटे मोटे कपड़े पहने होंगे। ये सब क्या है? क्लाइमेट का डिफरेंस है। डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट हैज लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरी एंड फ्लैट रूफ्ड हाउसेज इन द वार्म एरियाज। डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट यानी क्लाइमेट डिफरेंस की वजह से लोग घर भी डिफरेंट तरीके के बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन भी डिफरेंट तरीके से करते हैं। ये पॉइंट इकोनॉमिक में भी आप लिख सकते हैं, मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं दोनों, आप इकोनॉमिक में भी ये पॉइंट लिख सकते हैं कि लोग एरी और फ्लैट रूफ, जिस तरह के हमारे घर है फ्लैट रूफ प्लेन छतों वाले घर बनाते हैं गर्मियों में और बड़ी बड़ी विंडोज रखते हैं उसमें ताकि हवा आए। और इन द कोल्ड एरियाज लेस वेंटिलेटेड बंद घर बनाए जाते हैं, खिड़कियां और दरवाजे कम से कम रखे जाते हैं। एंड स्लोप रूफ हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड, जिस तरह मरी में आपने घर देखे हैं या कार्टून्स में आप देखते हो या आप ड्राइंग भी बनाते हो, आप ट्राइंगल वाली जो छत बनाते हैं वो होते हैं स्लोप रूफ हाउसेज, ताकि बर्फ वगैरह अगर पड़ती है तो वो क्या है, वो फिसल के नीचे गिर जाती है और घर ज्यादा देर तक ठंडा नहीं रहता। ठीक है, ये क्या है आपका इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन इकोनॉमी एंड लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। टॉपिक बहुत आसान था, आई होप आपको समझ आई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।